साधना में बैठना चाहें, ध्यान में उतरना चाहें, इस रूपवान जगत से अरूप की ओर जाना चाहें, मूर्तिमान जगत से अमूर्त की तरफ यात्रा करना चाहें, स्थूल से जब आप सूक्ष्म की ओर जाएं, व्यक्त जगत से अव्यक्त की ओर जाने की जब आपके मन में दृढ़ इच्छा होती है और आप अपने ध्यान में उतरते हैं, तो उससे पहले नियम है कि गुरु आराधना अवश्य करें। जैसे देवी देवताओं की आराधना करने से पहले गणपति भगवान की आराधना की जाती है, इसी प्रकार से ध्यान में गुरु की आराधना करनी चाहिए, सहायता भी मांगनी चाहिए। गुरु तत्व को समझाते हुए कहा गया है, गोकारस्तु अंधकारस्य रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। व्याख्या की गई कि दो शब्द हैं यहाँ, गु और रु। गु का अर्थ हुआ जो अंधकार का वाचक है, अर्थात अंधकार से, रु प्रकाश, प्रकाश की ओर जो हमारी गति करता है, जो हमें अंधेरों से उजालों की ओर लेकर चलता है, वह ही अज्ञान का नाश करके जीवन में ज्ञान देने वाला गुरु। इसी से पता लगता है कि गुरु में दो शब्द हैं, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाली सत्ता, वह गुरु है। जैसे अग्नि शब्द को याद करते ही आपको उसका पूरा ध्यान आ जाता है, प्रकाश देने वाली शक्ति और ताप देने वाली शक्ति। इसी तरह से जैसे गुरु का ध्यान आए तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, अंधेरों से निकालने वाली, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली शक्ति सद्गुरु है। सीधा ध्यान आ जाना चाहिए कि भटकने वाले, भ्रम में पड़े हुए, संसार में उलझे हुए जीव को जो रास्ता दिखाए, जो अंधेरों से उजालों की ओर लेकर जाए, वह शक्ति गुरु है। तो गुरु को इस रूप में देखें, उलझनों से बाहर निकालने वाले, संशय मिटाने वाले, हमारे भ्रम को जो तोड़ दे, हमें जो सच्ची राह दिखाए, जो हमारी जिंदगी का रास्ता हमें बताए। जब भी व्यक्ति ये अनुभव करे कि मैं मार्ग भूल गया हूँ, मुझे नहीं सोच पा रहा कि मुझे कहाँ जाना है, जब व्यक्ति को कोई रास्ता दिखाई न दे, क्योंकि जीवन में चलते चलते ये स्थिति आएगी ही कि हम रास्ता भूल जाएंगे, मतलब हमें पता ही नहीं लगेगा कि अब कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, सारे दरवाजे बंद हो गए। तो समझ लेना चाहिए कि उस समय हमें प्रार्थना करनी है, सद्गुरु से हम मदद मांगें, और ये ध्यान रखें कि गुरु तत्व सामने है, हृदय में है, लेकिन उनके पीछे अनेक गुरु और उन गुरुओं के पीछे परमात्मा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पावर हाउस से आती हुई विद्युत शक्ति अनेक अनेक स्थानों से होते हुए आप तक पहुंच रही है। और जैसे सूरज की किरणें भी जब हमारे तक पहुंचती हैं तो उसको ओजोन की परत से छनकर आना होता है, जिससे वह आपको पूरी तरह लाभ दे सके। जहाँ जहाँ भी ओजोन में छेद हो गए हैं और वहाँ से सूरज की किरणें नीचे आती हैं, तो वह सूरज की किरणें व्यक्ति को लाभ न देकर कुछ हानि भी देने लग जाती है। मतलब उससे जो है त्वचा के कैंसर वगैरह होने लग जाते हैं, अन्य समस्याएं हो जाती हैं। तो जो उस परम ऊर्जा को जहाँ जितने रूप में जिस तरह से देना है, इसके लिए जो माध्यम बन गया है वह सद्गुरु ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जब ये कहा गया है गुरु मूर्तिम स्मृत नित्यम गुरु नाम सदा जपेत, कि गुरु के स्वरूप को सदा ही स्मरण करना चाहिए, और गुरु नाम जो गुरु के द्वारा दिया गया नाम है वो, और गुरु के स्वरूप को ध्यान में रखकर गुरु जिस भी रूप में याद आता हो वह रूप सामने आना चाहिए।